हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC एंड CG व्यापम प्रेप पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए 21 सितंबर को होने वाले CG व्यापम द्वारा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए MCQ की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। आज हम इस सीरीज़ में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में स्टाफ नर्स या नर्सिंग के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोग भी आंसर देते जाइएगा, और अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हैं तो उसके साथ क्वेश्चन नंबर भी ज़रूर डालिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, रोगी का आकलन करने के बाद नर्स निम्नलिखित निदान तैयार करती है। सबसे महत्वपूर्ण को पहले सूचीबद्ध करने के साथ उन्हें प्राथमिकता के क्रम में रखें। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, प्राथमिकता के क्रम में बताना है कि पहले क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, ऐसे। ठीक है। After assessing the client, the nurse formulates the following diagnosis, place them in order of priority with the most important listed first। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं? कब्ज कॉन्स्टिपेशन ऑप्शन ए, एंटिसिपेटेड ग्रीविंग ऑप्शन 2, अप्रभावी श्वसन मार्ग निकास, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इनइफेक्टिव टिश्यूज परफ्यूज़न। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एयरवे को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा हमारा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। ठीक है, उसके बाद इनइफेक्टिव टिश्यूज परफ्यूज़न आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, अप्रभावी ऊतक द्रव निवेशन, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर क्या आएगा हमारा, फिर कब्ज कॉन्स्टिपेशन का इलाज करेंगे, फिर एंटिसिपेट ग्रीविंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1 फिर 2, तो 3 4 1 2 ऐसे आएगा इसका आंसर। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो 3 4 1 2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नैदानिक विवरण में क्या शामिल होना चाहिए? द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट शुड इंक्लूड, क्या होना चाहिए, हेतु विज्ञान, महत्वपूर्ण संकेत और निर्धारित औषधि। आप लोग भी आंसर बताते जाइएगा। एटियोलॉजी, वाइटल साइंस एंड प्रिस्क्रिप्शन, नो। प्रॉब्लम, एटियोलॉजी एंड प्रिस्क्रिप्शन, नहीं, प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है, इसलिए दोनों ऑप्शन कट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम, एटियोलॉजी, साइंस एंड सिम्टम्स, ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन थर्ड। फोर्थ भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, एटियोलॉजी, साइंस एंड सिम्टम एंड मेडिकेशन, न, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नोट, अब हम आपको थोड़े टिप्स भी देते जाएंगे। नोट्स, नर्सिंग नैदानिक विवरण क्या होता है? यह एक ऐसा विवरण है जो स्वास्थ्य की स्थिति या जीवन प्रक्रिया के प्रति रोगी की प्रतिक्रिया के नैदानिक निर्णय को सारांशित करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ें और बता देती हूँ। निदान क्या होता है? डायग्नोसिस मतलब होता है किसी बीमारी के बारे में ठीक ठीक बताना, मतलब सटीक बताना, क्या होता है, डायग्नोसिस होता है। ठीक है, और दूसरा क्या, एटियोलॉजी क्या होता है? इसमें क्या पढ़ा जाता है, हम किसी भी बीमारी के कारण को पढ़ा जाता है। ठीक है, कि ये किस कारण से हो रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस इज लिंक्ड टू द एटियोलॉजी विद द फ्रेज। मैं सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ूंगी क्योंकि इंग्लिश हिंदी में पढ़ने में थोड़ा हौच पौच हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ूंगी। हिंदी में अगर आपको ना समझ में आ रहा तो हिंदी में भी दिया हुआ है, आप पॉज करके हिंदी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। जैसा कि प्रकट होता है, एज मैनिफेस्ट बाय, नहीं। संदर्भ के, रिलेटेड टू, ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। एविडेंस बाय, नहीं। ड्यू टू, नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोग निदान। डायग्नोसिस क्या होता है? एक रोग की स्थिति का सटीक पता लगाना ही क्या है? डायग्नोसिस है, ठीक है। हेतु विज्ञान, एटियोलॉजी क्या होता है? एक रोग के अंतर्निहित कारण का पता लगाना, ठीक है। कारण का पता लगाना क्या होता है? हेतु विज्ञान या एटियोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरुष रोगी को, अच्छा सिर्फ इंग्लिश में पढ़ती हूँ मैं। A male patient is admitted to the healthcare facility for treatment of chronic obstructive pulmonary disease. Which nursing diagnosis is most important for this patient? ऑप्शन देखते हैं। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फैटिग, नहीं। स्वास्थ्य की स्थिति के लिए वास्तविक खतरे से संबंधित चिंता, एंजाइटी रिलेटेड टू एक्चुअल थ्रेट टू हेल्थ स्टेटस, नो। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू रिटेन सिक्रेशन, नो। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। वायु प्रवाह बाधा से संबंधित बिगड़ा हुआ गैस विनिमय, ये डायग्नोसिस हम उसका करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पेशेंट सेज टू ए नर्स, एक पेशेंट क्या कहता है नर्स से? एवरीवन वुड बी बेटर ऑफ इफ आई वॉजंट alive. Which nursing diagnosis would be made based on this statement? अगर मैं जिंदा ना होता तो सबका भला होता, एक मरीज नर्स से कह रहा है, ठीक है। तो ऐसे में कौन सा निदान, कौन सा डायग्नोसिस करेंगे हम? देखते हैं। स्वनिर्देशित हिंसा का जोखिम, रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, पर हम आगे के भी ऑप्शन पढ़ लेते। अप्रभावी संकर्षण, इनइफेक्टिव कॉपिंग, नो। बिगड़ा हुआ सामाजिक संपर्क, इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, नो। आगे अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं। परेशान विचार प्रक्रियाएं, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेसेस, नो। क्या होगा? ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट आंसर, ओके। एक नर्स को, ये सिर्फ हिंदी में है वाला क्वेश्चन। एक नर्स फुल थिकनेस बर्न वाले रोगी जिसके धड़ के निचले आधे हिस्से और निचले छोर जले हुए हैं की देखभाल कर रही है, ठीक है। चोट के आकस्मिक चरण के दौरान किस प्राथमिक नर्सिंग निदान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा? तो देखते हैं क्या करेंगे। अप्रभावी श्वसन मार्ग की निकासी, सही सभी होंगे इसमें, लेकिन सबसे पहले हमें प्रायोरिटी वाइज सेट करना है, ठीक है। सेट नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट प्रायोरिटी बताना। अप्रभावी श्वसन मार्ग निकासी, हाँ ये करेंगे लेकिन बाद में। दोषपूर्ण गैस विनिमय, ये भी करेंगे लेकिन बाद में। तरल मात्रा में कमी, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? ऑप्शन नंबर 3 तरल मात्रा में कमी, और दर्द तो बाद में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 3 is the correct answer, okay. Question number 7. A patient has a rapid onset of loss of consciousness, attention, delusion, restlessness, excitement,
misperception and explanation. What is its primary nursing diagnosis? ठीक है, हिंदी में भी बता देती हूँ. एक रोगी में चेतना की हानि, ध्यान भ्रांति, बेचैनी, उत्तेजना, गलत धारणा और स्पष्टीकरण की तीव्र शुरुआत होती है. इसका प्राथमिक नर्सिंग निदान क्या होगा? क्या होगा देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं. संवेदी धारणा को बदलना, चेंज सेंसरी परसेप्शन, नो रॉन्ग. आत्म देखभाल की कमी, लैक ऑफ सेल्फ केयर, नो ये भी नहीं होगा. तीव्र भ्रम, एक्यूट कन्फ्यूजन, ये हो सकता है. वार्तालाप, कन्वर्सेशन, ये भी हो सकता. हम इसका आंसर क्या लेंगे? ऑप्शन नंबर 3 तीव्र भ्रम लेंगे. ठीक है, एक्यूट कन्फ्यूजन. अगला क्वेश्चन देखते हैं. एक मरीज का C5 C6 अग्र सर्वाइकल डिस्केक्टोमी हुआ है. रोगी की इस देखभाल योजना में नर्स को किस प्राथमिक नर्सिंग निदान का दस्तावेजीकरण करना चाहिए? ए पेशेंट हैज़ अंडरवेंट ए C5 C6 एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टोमी. विच priority nursing diagnosis should a nurse document in the plan of care of this patient? संभावित दोषपूर्ण ऊतक द्रव निवेशन, शल्य चीरा से संबंधित त्वचा की दोषपूर्ण अखंडता, संक्रमण का खतरा, संभावित अप्रभावी श्वास प्रतिरूप. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 पोटेंशियल इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, सर्वाइकल डिस्केक्टोमी क्या होता है ये बता देते हैं आपको. अंतर कशेरुकर डिस्क को हटाना अगर ये क्षतिग्रस्त है तो. ठीक है. द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर ए क्लाइंट एडमिटेड टू द साइकेट्रिक यूनिट विथ ए डायग्नोसिस ऑफ paranoid schizophrenia. Which nursing diagnosis should receive the highest priority? नर्स पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के निदान के साथ मन चिकित्सकीय अस्पताल में भर्ती रोगी की देखभाल की योजना बना रही है. किस नर्सिंग निदान को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए? स्वयं या दूसरे के प्रति हिंसा का जोखिम, हाँ ये हो सकता है. रिस्क फॉर वायलेंस टुवर्ड सेल्फ और अदर्स. असंतुलित पोषण, शरीर की आवश्यकता में कमी, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, अप्रभावी पारिवारिक साधक, इनइफेक्टिव फैमिली कॉपिंग, ये भी नहीं होगा. इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी नहीं होगा. ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर. रिस्क फॉर वायलेंस टुवर्ड्स सेल्फ और अदर्स. ठीक है. सिजोफ्रेनिया जो होता है ना, ये एक प्रकार का समान मानसिक विकार होता है. ठीक है. एक नर्स डायबिटीज़ मेलिटिस वाले एक मरीज के लिए देखभाल की योजना तैयार करती है जिसे हाइपरग्लाइसेमिया है. नर्सिंग निदान होगा. ए नर्स इज प्रिपेयरिंग ए प्लान फॉर of care for a client with diabetes mellitus who has hyperglycemia. The priority nurse diagnosis would be तरल पदार्थ की कमी से संबंधित उच्च जोखिम, हाई रिस्क फॉर डेफिशिएंसी फ्लोट्रल. ये सही हो सकता है ऑप्शन, वैसे सही ही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पर आगे के ऑप्शन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है. कम ज्ञान, रोग प्रक्रिया और उपचार, डिफिशियंसी नॉलेज,
डेफिशिएंट नॉलेज, डिजीज प्रोसेस एंड ट्रीटमेंट, ये नहीं होगा। असंतुलित पोषण, शरीर की आवश्यकताओं से कम, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, ये भी नहीं होगा। और क्या ऑप्शन में, दिव्यांग परिवार होना, जोखिम, डिसेबल्ड फैमिली, कॉपिंग, कॉम्प्रोमाइज्ड, क्या होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, हाई रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लड वॉल्यूम। ठीक है। इन प्लानिंग केयर फॉर द पेशेंट विथ ulcerative colitis, the nurse identifies which nursing diagnosis is a priority. अल्सरेटिव कोलाइटिस के रोगी की देखभाल की योजना बनाने में नर्स के लिए नर्सिंग निदान की प्राथमिकता क्या है? एंजाइटी, राइट। इम्पेयर्ड स्किन, त्वचा की बाधित अखंडता, नहीं, ये तो नहीं होगा। तरल की मात्रा में कमी, ये भी नहीं होगा। न्यूट्रिशन एल्टर्ड लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा अलग है इसका आंसर थर्ड होगा, ऑप्शन नंबर 3, फ्लड वॉल्यूम डेफिसिट। ठीक है, तरल की मात्रा में कमी। अंतिम चरण वृक्क रोग ESRD के निदान वाले रोगी को ICU में भर्ती किया जाता है। निम्न में से किसके अलावा सभी इस रोगी के उपयुक्त नर्सिंग निदान है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, किसके अलावा मतलब जो नहीं है वो बताना है। ठीक है। ए पेशेंट विथ ए डायग्नोसिस ऑफ एंड स्टेज रेनल डिसीज ESRD is admitted in ICU. All of the following are appropriate nursing diagnosis for the patient except, ठीक है, एक्सेप्ट बताना है क्या होगा। अतिरिक्त द्रव मात्रा, फ्लूइड इन वॉल्यूम एक्सेस, ये तो होगा, ये सही है। आगे देखते हैं। लाल रक्त कोशिका में कमी, ये भी होता है। डिक्रीज्ड RBC, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, ये भी होता है। ठीक है। क्या नहीं होता है? बाधित प्रतिरक्षा कार्य, इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4, बाधित प्रतिरक्षा कार्य, इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following is a health promotion nursing diagnosis? निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य संवर्धन नर्सिंग निदान है? हाइपरथर्मिया, इम्पेयर्ड मेमोरी, रिस्क ऑफ फॉल्स, गिरने का जोखिम, रेडीनेस फॉर इनहेंस सेल्फ वंस। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। दीर्घकालिक सिरापरक, अपर्याप्तता वाले रोगी के लिए कौन सा नर्सिंग निदान सबसे उपयुक्त है? विच नर्सिंग डायग्नोसिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट विथ क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी? गतिविधि असहिष्णुता, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ये तो नहीं होगा। बॉडी इमेज डिस्टर्ब, ये भी नहीं होगा। तरल मात्रा में कमी, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा आंसर नंबर 4, स्किन इंटेग्रिटी और इम्पेयर्ड। ठीक है। अच्छा, दीर्घकालिक सिरापक्व अपर्याप्तता CVI क्या होता है आप जान लीजिए। यह एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब पैर की सिराओं में सिरापरक भित्तियाँ या वॉल्व ठीक से काम नहीं होते हैं। ठीक है। Which of the following would be priority nursing diagnosis for a client with ARDS?
क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 3, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, अप्रभावी श्वास पैटर्न। श्वसन संकट संरक्षण को ARDS, तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। एक जटिल रोगी सहयोगी गतिविधि जिसमें रोगी की स्वास्थ्य समस्या का निर्धारण करने के लक्ष्य के साथ जानकारी एकत्र करना और नैदानिक तर्क शामिल होता है, क्या कहलाती है? एक कॉम्प्लेक्स पेशेंट सेंटर्ड collaborative activity that involves information gathering and clinical reason with the goal of determining a patient health problem is called, क्या कहते हैं इसे? निदान, डायग्नोसिस का ये परिभाषा है, समझ लो। Which of the following statement is true about nursing diagnosis? ऑप्शन देख लेते हैं। It predict the prognosis, यह रोग के लक्षण का पूर्वानुमान करता है। नहीं, यह रोगी की जरूरतों को पूरा करने देखभाल की गुणवत्ता में सहायता करता है। It aids in quality of care to meet the client's need। ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस कैटेगरी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, किसको इंक्लूड नहीं करता है? एक्चुअल को, तो वास्तविकता को तो करता है, जोखिम को भी करता है, फैक्चुअल नहीं, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, सिंड्रोम भी होता है। तो हमसे ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इलियोस्टोमी वाले सभी रोगियों के लिए एक सामान्य नर्सिंग निदान क्या है? एक कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर ऑल पेशेंट विथ एन इलियोस्टोमी इज, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 1, विक्षुब्ध शरीर छवि, डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग निदान में संक्रमण के जोखिम का उदाहरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिस्क फॉर इन्फेक्शन इन नर्सिंग डायग्नोसिस? क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3, जोखिम नर्सिंग निदान, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे, एक नंबर शायद गलत था, 11 नंबर 2 बार है। तो ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन थे। ठीक है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप तक वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो पहुंच जाए और आपको परीक्षा की तैयारी के लिए मदद मिले। ठीक है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।